हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में 13 क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यू के। आज हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है X and Y were partners in a firm with capitals of 80,000 and 40,000. X and Y दो पार्टनर्स है, दोनों कैपिटल दिया हुआ है 80,000 and 40,000. The firm earned a profit of 60,000. प्रॉफिट आया है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर. X शेयर इन द प्रॉफिट विल बी. टोटल प्रॉफिट आया है 60,000, जिसमें से X को कितना मिलना चाहिए हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस में बताया, जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 60,000। 60,000 को हम दोनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए। दो पार्टनर्स है, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 30,000 आया। दोनों पार्टनर्स को 30,000 एंड 30,000 दिया जाएगा। तो एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15. A and B are partners. Their capital account shows the balance on 1st April 2021 as 2 lakh and 4 lakh. A and B दो पार्टनर्स है, दोनों का कैपिटल बैलेंस शो कर रहा है 2 lakh and 4 lakh. On 1st September 2021, they introduced further capital of 30,000 and 40,000. 1st September को दोनों पार्टनर्स ने अपने कैपिटल में और कैपिटल ऐड किया। A ने 30,000 ऐड किया एंड B ने 40,000 ऐड किया। A withdraw 15,000 from his capital on 31st January 2022. उसके बाद 31st जनवरी को A ने अपने कैपिटल में से 15,000 विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम ऑन देयर कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कैलकुलेट करना है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा उस पर हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने किया होगा तो आपको याद होगा। हमें सिर्फ ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो हम सिर्फ ए का कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यहां लिखेंगे ऑन 1st April 2021। सबसे पहले उसका कैपिटल था 2 लाख। 1st सितंबर तक उसका कैपिटल था 2 लाख। उसके बाद 1st सितंबर के बाद उसने अपने कैपिटल में 30,000 और ऐड कर लिया ना। तो हम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक हम 2 लाख पे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ऑन रुपीज 2 लाख फॉर कितना हो जाएगा, कितने महीने कैलकुलेट करेंगे? 1st अप्रैल से अगस्त तक उसका कैपिटल था 2 लाख। ओके, उसके बाद उसने सितंबर में अपना कैपिटल चेंज कर लिया, उसमें 30,000 और ऐड कर लिया उसने। तो पहले हम 2 लाख पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे पहले। टू लाख इंटू रेट कितना दिया हुआ है 6% दिया है ना, यहां लिखेंगे इंटू 6/100 इंटू 5/12। 5 मंथ का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे पहले। इसे हम डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 1,000 इंटू 5 ये हो जाएगा 5,000। 5 मंथ का हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद आगे का 5 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1st सितंबर से उसने अपने कैपिटल में 30,000 और ऐड कर लिया। तो अब 1st सितंबर से उसका कैपिटल कितना हो गया? अब उसका कैपिटल हो गया 2,30,000। तो टोटल 2,30,000 पे अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहां लिखेंगे ऑन रुपीज 2 लाख
30,000। पहले हमने 2 लाख पे कैलकुलेट किया था, उसके बाद हम 2,30,000 पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर कितने महीने तक, कितने महीने तक उसका कैपिटल था 2,30,000। 31 जनवरी को उसने उसमें से विड्रॉ भी कर लिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ तक उसका कैपिटल रहा 2,30,000। तो हम 5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। 2,30,000 इंटू रेट सेम रहेगा, 6% दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, 6/100 इंटू 5/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 1,150 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये? ये हो गया 5,750। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 31 जनवरी को उसने अपने कैपिटल में से 15,000 विड्रॉ कर लिया। उसने अपने कैपिटल में से 15,000 निकाल लिया, तो अब उसका कैपिटल घट गया ना 15,000 से। तो अब 31 जनवरी के बाद उसका कैपिटल कितना हो गया? 2,30,000 में से 15,000 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 2,15,000 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 31 जनवरी तक उसका कैपिटल था 2,30,000। उसके बाद उसने टोटल कैपिटल में से 15,000 विड्रॉ कर लिया है, तो उसका कैपिटल 15,000 से घट जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 2,30,000 माइनस 15,000, 2,15,000 हो जाएगा। यहां लिखेंगे ऑन रुपीज 2,15,000। अब हम 2,15,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने पे कैलकुलेट करेंगे? 31 जनवरी को उसने विड्रॉ किया, इसके बाद कितना महीना बचा? फरवरी एंड मार्च, 2 महीने बचे। हमें पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कैलकुलेट करना था। तो पहले हमने स्टार्टिंग के 5 महीने का कैलकुलेट किया, उसके बाद के 5 महीने का, उसके बाद अब हमने 2 महीने कैलकुलेट किया। टोटल मंथ्स काउंट करिए, 12 मंथ आ रहा है कि नहीं? 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 महीने का पूरा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया ना। 2,15,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। लास्ट के 2 महीने में उसका कैपिटल था 2,15,000, तो उसमें उसे 2,15,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2,150। पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अब देखिए हम टोटल करेंगे 5,000 प्लस 5,750 प्लस 2,150। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया उसका 12,900। ओके, तो अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि 12,900 दिया है क्या। ऑप्शन ए 12,000, ऑप्शन बी 12,900, ऑप्शन सी 24,000 एंड ऑप्शन डी 13,000। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 12,900। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, 12,900 आया, तो यहाँ पे हमने 12,900 को टिक कर दिया। हो गया, आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ए पार्टनर इज चार्ज्ड। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट होता है या फिर जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट होता है, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज करते हैं? कितने % पे चार्ज करते हैं? 6% पे, 12% पे, 9% पे, या फिर चार्ज नहीं किया जाता है? नो इंटरेस्ट इज चार्ज। पार्टनर से जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो क्या हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर आपको याद होगा, आपने चैप्टर फर्स्ट अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर आता होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है उस केस में पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाता है, उनके ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
A and B are partners with a profit sharing ratio of 2:1. A and B दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 एंड कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख. कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख एंड 2 लाख. They are allowed 6% per annum interest on their capitals and are charged 10% interest on their drawings. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 6% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है 10%. बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स आप लोग, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. लिखा हुआ है दे आर अलाउड 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6% एंड आर चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है 10%. ओके. देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ए 60,000 एंड बी 40,000. दोनों पार्टनर्स को ड्रॉइंग दिया हुआ है 60,000 एंड 40,000. B's share of profit as per profit and loss appropriation account amounted to 40,000. Net profit of the firm before any appropriations was. Students ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. डिविजिबल प्रॉफिट सिर्फ बी का दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है B's share of profit as per profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जब बनाते हैं तो उसमें भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है ना. जितने पार्टनर्स होते हैं उनके बीच हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे दो पार्टनर्स है ना ए एंड बी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट सिर्फ बी का दिया हुआ है. 40,000 सिर्फ बी का दिया हुआ है, ए का ना ही डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है और इसमें हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. 4 ऑप्शंस दिए हुए, चारों में से कोई एक नेट प्रॉफिट है, तो इसमें हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. समझ में आया आपको क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1. कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख एंड 2 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है. ड्रॉइंग्स दिए हुए हैं दोनों पार्टनर्स के. बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब बी का डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 एंड इसमें हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जितने भी आइटम्स दिए हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन सबकी एंट्री होती है एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट की भी एंट्री होती है. तो वहीं से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. देखिए कैसे करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%. ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख इंटू 6 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 18,000 एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 6 अपॉन 100, ये हो जाएगा 12,000. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सारे बच्चे खुद से करिएगा इसे कैलकुलेशन. ओके. ए एंड बी 18,000 एंड 12,000 टोटल हो जाएगा ये 30,000. उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है एंड ड्रॉइंग्स दिए हुए, तो हम ड्रॉइंग भी कैलकुलेट करेंगे, बट नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट को हम ऐसे ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है. ओके. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ए का ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है 60,000. 60,000 इंटू रेट दिया हुआ है 10 अपॉन 100 एंड ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रेट के साथ पर एनम दिया हुआ है, बट आपके क्वेश्चन में मंथ मेंशन नहीं है. तो मैंने हमेशा से आपको बताते हुए मैं आई हूं कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट ना गिवन हो एंड रेट के साथ पर एनम दिया हो तो हम 6 मंथ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं. तो यहां हो जाएगा 6 अपॉन 12. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. 300 इंटू 10 ये हो जाएगा 3,000.
ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3000, बी का ड्राइंग दिया हुआ है 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10। 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 2000। 400 इंटू 5 कितना हो जाता है 2000 हो जाता है ना। तो दोनों पार्टनर्स का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। अब हम एंट्री करेंगे ए एंड बी 3000 एंड 2000, टोटल हो गया 5000। इसके बाद देखिए बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से सुनिए, यहां लिखा हुआ है बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंटेड टू 40,000। ये 40,000 बी का डिविजिबल प्रॉफिट है। ओके, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसमें से बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 है। ओके, तो हमें इसमें ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है एंड नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, ऐसे हम एंट्री करते हैं ना, ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, जिसमें से बी का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, बट ए का क्या होगा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में ये सारे आइटम्स दिए हुए थे एंड जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वो दोनों पॉइंट गिवन नहीं था, हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हम ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं टोटल डिविजिबल प्रॉफिट हमारा एक्स होगा। ओके, डिविजिबल प्रॉफिट को हमने एक्स मान लिया। डिविजिबल प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहां लिखते हैं ना, तो डिविजिबल प्रॉफिट को मैंने एक्स मान लिया। उसके बाद दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, जिसमें से बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3। 1/3 हो जाएगा ना बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू, मान लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट आया हमारा एक्स इंटू बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट से हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। बी का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम इंटू करेंगे तो ये 40,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि बी को 40,000 मिलेगा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट में से। तो डिविजिबल प्रॉफिट को हमने एक्स मान लिया। उसके बाद बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम इंटू करेंगे तो ये आएगा 40,000। अब देखिए इसे हम कैलकुलेट करेंगे, x इंटू 1/3 हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 40,000 कितना हो जाएगा 1,20,000। आ गया डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000। अब देखिए टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,20,000, जिसमें से बी का आ रहा है 40,000। तो ए को कितना मिलेगा 1,20,000 माइनस 40,000 कितना हो जाता है 80,000 हो जाता है ना। तो ए का भी हमारा आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आपका दिया होता 1,20,000 एंड आप उसे इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करके देखो सही हो रहा है कि नहीं। हमने डिविजिबल प्रॉफिट को एक्स माना था ना, तो अब हम 1,20,000 को रख के कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 इंटू 2/3। 3 1 3, 3 4 12। 40,000 इंटू 2 कितना होता है 80,000 होता है ना। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा 80,000 आ गया है। एंड बी का भी कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 इंटू 1/3। बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/3। 3 1 3, 3 4 12। 40,000 इंटू 1 ये हो गया 40,000 आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखिए हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल दिया हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट आया हुआ है, ड्राइंग आया हुआ है, तो इसको हम टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना, इजिली आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 1,20,000 ये हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000 माइनस 5,000 हो जाएगा ना 1,45,000। 1,50,000 माइनस 5,000
ये हो जाएगा 1,45,000। नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, दोनों को हम टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। 1,45,000 नेट प्रॉफिट आया ना। ऑप्शन में देखिए 1,22,000 दिया हुआ है, 1,13,000, 1,17,000 एंड 1,45,000। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी 1,45,000। ये वाला भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम सॉल्व करेंगे। A partnership deed provides for payment of interest on capital, but there was a loss instead of profit during the year 2018-19. At what rate will the interest on capital be allowed? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ओके। बट 2018-19 में फर्म को लॉस हो गया। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ गया, तो पार्टनर्स को किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला गया है, बट 18-19 में फर्म को लॉस हो गया है, तो क्या उस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा? एंड अगर दिया जाएगा तो किस रेट पे दिया जाएगा? 6% पे दिया जाएगा, या फिर 12% पे दिया जाएगा, 9% पे, या फिर नहीं दिया जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जब मैंने आपको केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब फर्म का लॉस होता है तो उस ईयर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर फर्म का लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो। अब देखिए आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:4:1. X, Y and Z तीन पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। X guaranteed a profit of 15,000 to Z. X ने Z को गारंटी दिया कि Z को कम से कम 15,000 प्रॉफिट में से दिया जाएगा। लिखा हुआ है ना, X guaranteed a profit of 15,000 to Z. The net profit for the year ending 31st March 2021 was 99,000. Net profit आया 99,000. X share in the profit of the firm will be. तो X को कितना मिलेगा? X का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? सारे बच्चों ने गारंटी वाला क्वेश्चन किया है ना। मैंने आपको कल ही बताया था, जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था एमसीक्यू वाला, तो मैंने आपको कल ही बोला था कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, तभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अगर आपने गारंटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा तभी आपको वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, ओके। एक्स ने जेड को गारंटी दिया कि जेड को कम से कम 15,000 प्रॉफिट में से दिया जाएगा, ओके। तो अब हम देखेंगे कि जेड को कितना मिल रहा है। अगर जेड का 15,000 से कम हो जाएगा तो एक्स अपने प्रॉफिट में से जेड को दे देगा, ओके। तो देखिए सॉल्व करेंगे हम। टोटल प्रॉफिट है 99,000। तीनों पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। एक्स का सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, 99,000 इंटू एक्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 6 + 4 + 1 11 हो जाएगा ना। तो 6 अपॉन 11, 11 1 11, 11 9 99, 9,000 इंटू 6 ये हो जाएगा 54,000। एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 54,000, बट एक्स ने बोला है ना कि अगर जेड का कम आया तो उसे मैं अपने तरफ से दूंगा। तो देखते हैं जेड का कितना आता है। वाई का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे तो वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। 99,000 इंटू वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 4 अपॉन 11, 9,000 इंटू 4 ये हो जाएगा 36,000। उसके बाद अब हम z का कैलकुलेट करेंगे, 99,000 इंटू 1 अपॉन 11, 11 1 11, 11 9 99, 9,000 इंटू 1
ये हो जाएगा 9000। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एक्स ने गारंटी दिया था जेड को कि जेड को कम से कम 15,000 प्रॉफिट में से दिया जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू जेड्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जेड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जेड का सिर्फ 9,000 आ रहा है, बट एक्स ने उसे गारंटी दिया है कि आपको 15,000 से कम नहीं मिलेगा। तो अब जितना भी कम हो रहा होगा वो एक्स अपने पास से देगा। तो कितना कम हो रहा है हम कैलकुलेट करेंगे, कम से कम 15,000 आना चाहिए, बट इसका आया है 9,000। तो कितना कम आ रहा है, 6,000 कम आ रहा है ना। तो 6,000 एक्स अपने प्रॉफिट में से दे देगा। 54,000 माइनस 6,000। गारंटी में ऐसे ही होता है, जो पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है एंड दूसरे पार्टनर का अगर कम आ गया तो पहला पार्टनर अपने में से उतना अमाउंट गारंटेड पार्टनर को दे देता है। ओके, 54,000 माइनस 6,000 ये हो जाएगा 48,000 एंड जेड में उतना हम ऐड कर देंगे, 6,000 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6,000। टोटल हो गया ना 15,000। जेड को टोटल मिल गया 15,000, एक्स ने अपने में से 6,000 दे दिया, तो एक्स का 54,000 से घट के प्रॉफिट आ गया 48,000। हमें एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, तो एक्स का आया है 48,000। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 48,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। राम एंड रवि व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। राम एंड रवि दो पार्टनर्स हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। द कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 2,40,000। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000 एंड 2,40,000। दे वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 18,000। द इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल विल बी, इसमें हमें राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%, कैपिटल दिया हुआ है एंड टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का करेंगे पहले। राम का कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू 10/100, ये हो रहा है 12,000। एंड रवि का भी हम करके देखते हैं। रवि इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 10/100, 2400 इंटू 10, ये हो जाएगा 24,000। दोनों का हमने दिखा नहीं, आप सॉरी स्टूडेंट्स, दिख नहीं रहा था कैमरे में, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। रवि का भी हमने कैलकुलेट कर लिया 2,40,000 इंटू 10/100। रवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 24,000। स्टूडेंट्स देखिए टोटल नेट प्रॉफिट है 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है 12,000 प्लस 24,000, ये हो जाएगा 36,000। नेट प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000 एंड नेट प्रॉफिट है 18,000। कम है ना नेट प्रॉफिट। अब हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हम कैपिटल का हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, 12 1 12, 12 2 24, 1:2 आया। अब इस 1:2 में हम 18,000 को डिवाइड करेंगे, नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा। राम का करेंगे पहले 18,000 इंटू 1/3, 3 1 3, 3 6 18, 6,000 आया। राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 12,000, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल 36,000 आ रहा था, जो नेट प्रॉफिट से बहुत ज्यादा था। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल का सबसे पहले हम कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में
डिवाइड कर देंगे। राम का आ गया 6000 एंड रवि का भी देख लीजिए 18,000 इंटू 2/3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6000 इंटू 2 ये हो जाएगा 12,000। अब हो गया ना टोटल 6000 प्लस 12,000 18,000 हो रहा है ना। राम को मिलना था 12,000 बट राम को मिलेगा अब 6,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि राम का में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 12,000, ऑप्शन बी 10,800, ऑप्शन सी 7,200 एंड ऑप्शन डी 6,000। हमने कैलकुलेट किया, हमारा 6,000 आया था। यहां देखिए 6,000 आया है ना, तो हम ऑप्शन डी में टिक करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। आरती एंड भारती और पार्टनर्स, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। आरती एंड भारती दो पार्टनर्स हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल्स 3 लाख एंड 2 लाख, दोनों कैपिटल बैलेंस शो कर रहा है 3 लाख एंड 2 लाख। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 10% per annum and the firm earned a profit of 50,000 for the year ended 31st March 2021। इसमें भी हमें डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है 50,000, यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 50,000। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। आरती का कैपिटल कितना है 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%, तो कितना हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आरती एंड भारती। स्टूडेंट्स इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, इसे तो हमें रफ में करना है ना, फेयर में तो हमें सिर्फ टिक करना है, तो ये आप कैसे भी कर लीजिएगा। आरती का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख इंटू 10/100 कितना हो जाता है 30,000 हो जाएगा ना। 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। एंड भारती का 2 लाख इंटू 10/100 20,000 हो जाएगा। टोटल हो गया 50,000 और कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ है, बस नेट प्रॉफिट था एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था हमें। तो देखिए इस साइड भी 50,000 है एंड इस साइड भी 50,000 है। स्टूडेंट्स इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट आया था टोटल प्रॉफिट 50,000, जिसमें से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी टोटल आ रहा है 50,000 एंड प्रॉफिट भी है 50,000। तो जितना प्रॉफिट आया था उतना पार्टनर्स को दे दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा 0 बचा। 50 माइनस 50 0 हो जाता है ना, तो यहां देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 0। ओके, जितना प्रॉफिट आया था उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। अब डिविजिबल प्रॉफिट के लिए एक भी अमाउंट नहीं बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अन्ना एंड बॉबी व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अन्ना एंड बॉबी दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। बैलेंस शो कर रहा है उनका कैपिटल बैलेंस 3 लाख एंड 2 लाख। कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। डिविजिबल प्रॉफिट इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम एंड द फर्म अर्न द प्रॉफिट 45,000। टोटल प्रॉफिट है 45,000। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्टनर है अन्ना एंड सेकंड पार्टनर है बॉबी। तो पहले हम अन्ना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% इंटू 10/100 ये हो जाएगा 30,000। एंड बॉबी का
कैपिटल है 2 लाख। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। 2 लाख इंटू 10/100 ये हो जाएगा 20,000। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट आया है 45,000 बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आ रहा है 50,000। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी अभी किया है। यहाँ पे भी देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो गया नेट प्रॉफिट से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख है अन्ना का कैपिटल एंड 2 लाख है बॉबी का कैपिटल। 0 से 0 कट गया, 3:2 कैपिटल रेशियो आ गया 3:2। अब हम 45,000 को उनके इस रेशियो में डिवाइड करके दोनों के बीच में बांट देंगे। 45,000 इंटू 3/5 ये हो गया अन्ना का। 5 1 5, 5 9 45 ये हो जाएगा 27। एंड बॉबी का देखिए 45,000 इंटू 2/5, 5 1 5, 5 9 45, 9,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 18,000। अन्ना को मिलेगा 27,000 एंड बॉबी को मिलेगा 18,000। डिविजिबल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 27,000 एंड 18,000, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 सारे क्वेश्चंस मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। 17 भी हमने कर लिया, 18 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22। ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी स्क्रीनशॉट लो एंड इसे अपने कॉपी में नोट करो एंड उसके बाद सॉल्व करके देखो कि आपका भी आंसर आ रहा है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमने आगे के और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।